नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, एक बार हम फिर बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद के सदस्य और एक सामाजिक चिंतक विश्लेषक नंद किशोर यादव जी के साथ। आज हम इनसे चर्चा करेंगे महाकुंभ का। वही पुराना मुद्दा है, हालांकि पुराना मुद्दा नहीं है। जब तक मृतों की संख्या की पता नहीं चल जाता, जब तक जो गुम हुए लोगों के उसके आवेदनों की संख्या का पता नहीं चल जाता, तब तक ये मुद्दा अभी खत्म होने वाला नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम नंद किशोर यादव जी से चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी महाकुंभ जो हुआ, इतना बड़ा हादसे के बाद सरकार आज तक अभी तक कोई कितने लोगों की मौत हुई है और कितने आवेदन आए कि हमारे रिश्तेदार ये गुम हुए हैं, उस आवेदनों की संख्या का भी पता नहीं सरकार बता रही है। और दूसरी बात, फिर अखबार के माध्यम से लोगों को पुनः महाकुंभ में आने के लिए फिर आमंत्रण शुरू कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या सोच सकते हैं? मौजूदा जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, पता नहीं उनकी मंशा क्या है। आज उनके चैनल के माध्यम से भी हजारों लोग मर गए। कई एक टोली मतलब कपड़ा और जूता डाला गया। तो कमिश्नर चिल्ला रहा है कि हादसा हो रहा है, पुलिस मांग करे कि पुलिस बढ़ाया जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से लोगों को बुला करके जानबूझ करके अपना राजनीतिक गोटी सेकने के लिए इतना लोग की हत्या कैसे करा दी। अभी इसको आप हत्या मान रहे हैं? हाँ, राजनीतिक हत्या, राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए हत्या हुआ है, साजिश है। ये अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि यूपी में योगी जी का जो खिसक गया है वोट बैंक पार्लियामेंट चुनाव में, अब उसका एक महाकुंभ के बहाने है। चूँकि हमारा राष्ट्र धर्मांध है, लोग ज़्यादा आस्था व्यक्त करते हैं। आस्था पर चोट मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश के वैज्ञानिक इसरो ने चंद्रलोक पर चंद्रायन भेज करके और सूर्ययान को भेज करके सूर्य चंद्रमा के पता लगाने के मैंने करीब पहुंचा है। उस देश के माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने लोगों पुरानी परंपराओं में गंगा में स्नान करने से पाप धुलने की अगर बात होती, सही में 1% भी सच्चाई होता इसमें, तो सबसे पहले मोदी जी को डुबकी लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के पहले कितना झूठ बोले हैं, आज भी झूठ बोलते जा रहे हैं, सारे पाप धुल जाता है। योगी जी का स्नान करना चाहिए। कतई ऐसा नहीं है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएगा। तो सारे जितने भी क्रिमिनल थे, जितने भी सब लोग धुला दिए जाए, कोर्ट हटा दिए जाए, सजा करने क्या जरूरत है, पाप मुक्त हो जाएगा। इससे देश रसातल जुड़ जाएगा और मनुस्मृति बात और अध्यात्म में जकड़े लोग आज़ादी मिलने के बाद भी आज पाखंडवाद अंधविश्वास में गुलाम है। नहीं तो इतना लोग मरने के बाद आज करोड़ों लोग वहाँ नहीं जाते, लेकिन देश के लोग को मूर्ख बना करके अपना रोटी से जा रहा है। धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अभी जितने लोग लापता है उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कितने लोग रोज महिलाएं बिलख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, आस में कि हमारा पति लड़का मिल जाए, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन पुनः आह्वान किया जा रहा है सरस्वती पूजा के दिन पर, और लोग ऐसा ही स्नान है। क्या स्नान है भाई, समझ में नहीं आता है। तब तो जितने लोग स्नान करेंगे ये सारे के सारे लोग पवित्र हो गए। अब उस पवित्र, अगर गुंडा क्रिमिनल भी अगर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, फिर उसको कोर्ट कचहरी जाने पकड़ने का जरूरत, छोड़ दीजिए। अगर गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते, सारे कुकर्म खत्म हो जाते, तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायपालिका कार्यपालिका क्या जरूरत है। इससे देश पिछड़ रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ इसको रोक लेना चाहिए, नहीं तो मारे गए। अगर योगी रियल में योगी हैं, आप देखते कि शंकराचार्य मुक्तेश्वर नाथ क्या है बोले, अब योगी कभी झूठ नहीं बोलता है। आप योगी हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज भी योगी के चोला पहन के रहते हैं। तो स्पष्ट बताने में क्या जरूरत है, कितना लोग मर गए, क्या हो जाता। अब 30 की संख्या बता रहे हैं, 3000 की बता देते तो क्या हो जाता लोग। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा अच्छी हो जाता, लेकिन आप जानबूझ कर नहीं बचा रहे हैं कि गरीब को लोग, ज़्यादा गरीब लोग मरा है और गरीब को मुआवजा देना पड़ेगा। गरीब को बुला करके वहाँ रौंद गाया जा रहा है।
सबसे बेहाई हम कहेंगे इसे हिंदू तथाकथित हिंदू मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उनको बेशर्मी की हद है कि इतने जो मारे गए वो भी तो हिंदू ही थे, श्रद्धालु। तो हम आप कहने में क्या हिचक है कि एक हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू श्रद्धालुओं की राजनीतिक हत्या करवाए देखिए, बुला करके। भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वोट के लिए हिंदू शब्द उनके पास है, बाकी हिंदू नहीं है। हम कहते हैं कि अगर हिंदू की बात करते हैं तो क्या डूम, चमार, यादव, कुर्मी, मुस्लिम, जित माने मुस्लिम को छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिम सारे के सारे लोग हिंदू हैं वोट के नाते। लेकिन क्या उन लोग को मंदिर में जाने पर सहमति है? नहीं। आज उनको किस नजरिए से देखा जाता है? वहां पर मैं हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन वोट पर गलाने के लिए हिंदू हो जाते हैं। किसी भारत के किसी मंदिर में एसटी का पुजारी है क्या? वो हिंदू नहीं है। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे नहीं उत्तर प्रदेश में सारे मंदिर में आज एसटी के लोग पुजारी होंगे, तो मैं मानूंगा थोड़ी देर के लिए हिंदुत्व के बातों करते हैं, हिंदू में उनको विश्वास है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज 100 में 100% एक जाति के माने में पुजारी हैं। सारे गरीब लोग चंदा पेट मजदूरी करके जाता है, पैसा चढ़ाता है, और आदेश करते प्रधानमंत्री किसी मंदिर में पैसा नहीं चढ़ावा जाएगा, कोई फूल चढ़ाया जाएगा, कल से एक भी पुजारी वहां दिखाई नहीं देगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। भगवान को बनाने वाले, राम मंदिर को बनाने वाले अधिकांश माने कारीगर मुसलमान थे। गिलबाचित होने वाला सब एसटी के लोग थे, गरीब तबके के लोग। मुसलमान कहते एक और बात अब बता रहा हूँ, अब उसको रोक लगा देते हो। या बनाते समय मूर्ति राम जी नहीं छुलाए, आंख नाक सब बनाया वो, आज तो रोक लग गया। अगर वास्तव में भगवान होते तो देखते नहीं कौन दोषी इसके लिए है। भगवान कहाँ गए? जब साउथ में गरीब तबके के लोग स्तन टैक्स लगता था, कहाँ भगवान थे? जिस माने आहार पोखर में कुत्ता, बिलार, शेरा, गधा पीता है पानी, गरीब के बेटे पी लेते तो उसको दंड दिया जाता था। किस बात के लिए भगवान कहाँ थे? माँ बहन बेटियों की सजा में लूटी जाती है, भगवान क्या करते हैं? भगवान का है तो भगवान के ठेकेदार सिर्फ भाजपा के लोग हैं, भगवान सबके लिए है। सिर्फ लगता है कि भाजपा के ही भाजपा के ही भगवान हैं। कई बार सदन में कोई महिला सांसद ने उठाया कि भगवान को ला दिया, अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन काला धन ला दे तो उससे भी अच्छा काम होता। वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार मिट नहीं रहा है, नौकरी 2 करोड़ दिए तो नहीं हो रहा है, तो सारे के सारे झूठ बोले। तो उसमें मेरा कहना है कि थोड़ा सा भी सच्चाई होता तो पहले मोदी को अपना पाप धोना चाहिए, योगी को धोना चाहिए था। और बेशर्मी का हद तब पार कर जाता है कि वो भविष्य बताने वाले बागेश्वर धाम के हैं, वो कहते हैं कि जो मरा है मोक्ष चला जाएगा। अरे मोक्ष प्राप्ति की बात होती है, कहीं स्वर्ग होता दुनिया में तो पहले वो लोग जाकर दखल कर लेता, गरीब गुरबा को स्वर्ग भेजने का क्या जरूरत है? वहीं शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो योगी आए, मैं उसको छाती पर चढ़ के मुख्य भेज देता हूँ, बागेश्वर धाम को भेज देता हूँ। तो सीधे किस बात के लिए योगी या मोदी भारत में बैठे हुए हैं? मोक्ष प्राप्त कर ले, इतना बड़ी मतलब तुम लगेगा नहीं। अब एक कवि से कथावाचक बने हैं कुमार विश्वास, वो बोलते हैं कि इतने लोग जहाँ जुटे हो वहाँ 2-4 एक छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। इनके लिए छोटी मोटी घटना, ये कैसे कवि हैं और कैसे भाव के कवि हैं। देखिए, कुमार विश्वास जी निश्चित तौर से विद्वान कवि, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो भी वही हैं जहाँ भाजपा के लोग हैं। भले आपके नेता रह चुके हैं, लेकिन आज वहीं उखड़े जाते हैं। हम कहते हैं कि इतनी तैयारी के साथ सारा प्रशासन वहीं लगा हुआ है, देश के लोग लगा हुआ है, और एक छोटी सी चूक हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो व्यक्ति जो मर गया, जिसका पति मर गया, वो पत्नी जिम्मेदार है? जिसका पत्नी मर गया, पति जिम्मेदार है? फिर आपने बुलाया क्यों लोग? आज हजारों गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी है, लोग पानी के लिए तरह तरह। एक लेडी पुलिस बोल रही थी कि पानी के लिए मांग रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे विश्वास को नहीं दिखाई पड़ता है कि अगर उतना लोगों को बुला रहे उतना व्यवस्था होना चाहिए। और व्यवस्था नहीं किसी लिए कौन जी हमारी पति रिजाइन कर देना चाहिए। योगी जी को थोड़ा सा भी नैतिकता अगर लास्ट शर्म बचा रहा था तो रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन कहाँ हो रहा है? एक सवाल यहाँ, उनके सहयोगी थे नीतीश जी, उनके सहयोगी हैं बिहार नीतीश जी, थोड़ा सा रेल हादसा होते रिजाइन कर दिए। तो दूसरे से भी सीख भी लेनी चाहिए।
ये लोग रिजाइन नहीं दे नहीं करेगा। ये लोग तो रोटी सेक रहा है, राजनीति रोटी सेक रहा है, मरने जीने से कोई लाभ नहीं है। लाखों लोग मर जाए गरीब, बुला बुला कर बेवकूफ बनाकर गंगा स्नान कराते हैं। गंगा साफ नहीं हुआ, लाखों करोड़ों रुपया पास कर दिया गया। अगर और हम उसी गंगा स्नान की बात करते हम हैं। यहाँ एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि अगर गंगा का जल पवित्र है तो जितने साधु संत या जितने वहाँ डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु हैं वो सालों भर गंगा का पानी पिया, आरओ का पानी पीना बंद कर दें। वहीं पर मैं कहता हूँ कि जितने साधु संत गए हैं, जितने नेता गए हैं, सब बोतल का पानी लेकर क्यों गए? जब तो गंगा पवित्र है, गंगा के पानी बेटर है आरओ के पानी से, तो फिर वह आरओ का पानी ले जाने क्या तुक है? वही पानी पीते। लेकिन एक भी कोई मंत्री विधायक एमपी नहीं पीता है सब पानी, लोग केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। सब आरओ कर ले। गंगा तो मैली हो चुकी है। गंगा के पानी तो सच्चाई बात है कि पीने योग्य नहीं है। आज जितना लाश उसमें बहा दिया गया, थोड़ा सा बात स्वच्छता था भी, वो भी बर्बाद हो गया। देखिए, गंगा के निर्मलता साफ करने से नहीं होगा, उसके धारा की अविरलता पर निर्भर करता है। आज कई जगह बांध हो गया, बांध की वजह से आज गाद जो बैठ रहा है, धारा कमजोर हो गया, इसलिए गंगा माने अपवित्र हो गई। अपवित्र क्या मतलब? पानी गंदा हो गया। और गंगा जमुना सरयुग सब हालात वही है, जमुना तो और गंदी हो गई है। तो उस पर हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं जाता है कि साफ कराया जाए। नमामि गंगे चलाते हैं तो के लोग तो ले जाकर के करोड़ों लोग, 10 करोड़ तो 14 करोड़ लोग ले जाकर सब पैसा गिरिएगा, कितना बर्बाद हुआ, रोजी रोटी लेकर के समय बर्बाद हुआ, बाल बच्चा मर गया। क्या हो रहा है देश में समझ में नहीं आता है। दुनिया साला कहाँ विज्ञान में आगे बढ़ गया है, हमारा देश पीछे जा रहा है। हमसे बाद में चाइना आज़ाद हुआ, किस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, जापान किस ऊंचाई पर है, ऑस्ट्रेलिया किस ऊंचाई पर है, जर्मन कहाँ है, उत्तर कोरिया भी आगे बढ़ गया, छोटा सा भी कंट्री। लेकिन हम लोग आज दूसरे पर आश्रित हैं, देश पिछड़ रहा है। आज देश में भाजपा के लोगों को विज्ञान से नहीं, विज्ञान से लाखों कुछ दूर बाहर डंबर की ओर झोंक रहा है। इसमें कोई दम नहीं है। मैं कहता हूँ, गंगा के पानी में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से अगर मोक्ष प्राप्ति और शुद्धता की बात होती, तो जो मलाहराज मनुष्य में काम करता है, वहाँ गंगा किनारे के लोग हैं, वो कई लोग से पीड़ित क्यों होते? गंगा पर वास करने वाले सब लोग हो जाते, सारे साधु संत हो जाते, लेकिन कहाँ हो रहा? नहीं हो रहा। इसलिए इसका कोई दम नहीं है, इस बात को रोक लेना चाहिए। बल्कि बढ़िया होता कि ये लोग को शिक्षा देते थे कि नहीं, गंगा के बदले घर स्नान करिए, शुद्धता के प्रश्न पर अपने बढ़िया से काम कीजिए। एक जगह भीड़ जुटे हैं, क्या जरूरत है? बस मामला हुआ है कि पार्लियामेंट में जो वोट बैंक किसका है, योगी का, उसके जुगाड़ में लोग किया जा रहा है। और हिंदुत्व का नारा देकर के लोग एक सूत्र में बांधना चाहता है, ड्यूटी केवल इलेक्शन, कोई मतलब हिंदू से नहीं है। हम कहते हैं कि भारत के कई बड़े डिपार्टमेंट में SC ST या OBC बैकवर्ड नहीं है, कहाँ नहीं भर्ती करता है लोग। एकदम इससे पहले आरक्षण हुआ, वो भी तो हिंदू कहाँ हो रहा है? उसका खाली मिलता है रोड साफ करने में, मड्डोम मेहतर भाई केवल नाली साफ करते हैं, इसमें भी वो लोग लेता है। देश में एकता हो ही नहीं सकता है जब तक जात पात रहे। मेरा तो कहना है कि जात पात हटा दीजिए, नहीं तो जो कमजोर तबका के लोग हैं, बाबा साहब जो अधिकार दे उसके अनुसार उसको नौकरी चाकरी दी पर आगे बढ़े। देश में हर बच्चा जब सजग नहीं होगा, देश का हर व्यक्ति को नागरिकता से नहीं जोड़ जाएगा, राष्ट्र प्रेम से नहीं जोड़ जाएगा, तो राष्ट्र पिछड़ेगा। मुंबई में जाकर घटना हुआ, जो आए थे उग्रवादी नाव से आए थे, नाव भारतीय था, नाविक भारतीय था, लेकिन उसको अपना उपार्जन के अलावा मछली मारना, खाना पीना, परिवार को पालने के सिवा उसको कोई मतलब नहीं था। और उसको राष्ट्र से जुड़ा गया रहता, मेरा राष्ट्र बर्बाद हो रहा था, वहीं पर अपराधी को मार देता है, मर जाता है, घटनाओं में से बन जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं था उसको। आज लाखों परिवार उनके भोजन नहीं किया और लाखों लोग के पूरा दूध नहीं पीता है। आजादी के 73-76 वर्ष के बाद भी अगर इतना अंतर है तो राष्ट्र कैसे विकसित करेगा? एक सर आप देखे होंगे, भगदड़ जब मची तो बताया जा रहा है कि जितने ये टेंट वाले थे, मठ मंदिर थे, सबके दरवाजे बंद कर दिए गए और मुसलमानों ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। मस्जिद में ही लोग रात भर सोए हैं, वहाँ उनको खाना भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी कुंभ को शुरू होने के पहले ही आदित्यनाथ जोगी ने कहा कि
महाकुंभ में मुस्लिमों का दुकान नहीं रहेगा, आज नहीं लगाया गया। उस पर ये अभिमुक्त वत्सरा साग नंद कहते हैं, आदित्य सरकार ये भी कहते हैं कि वहाँ मुसलमानों का दुकान नहीं रहेगा। सब साधु संत यही बोले। लेकिन जब भगदड़ हुई तो आज मुसलमानों ने ही उनको शरण दिया, चाहे सिख धर्म के लोग हों या क्रिश्चियन धर्म के लोग हों, सब लोग अपने अपने दरवाजे, गिरजाघर, मस्जिद घर खोल दिए थे। उनके यहाँ लोग टट्टी किए, खाना खाए। तो कहाँ हिंदू था? देखिए, देश जब गुलाम था, और बाकी लड़ाई के बाद मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इंडिया गेट पर 95,000 लोग करीब मारे गए थे, जिसमें 60-62,000 करीब मुसलमान थे, 10-20,000 बैकवर्ड थे, ST के लोग थे। उसमें एक भी भाजपा के लोग नहीं मारा नहीं। जहाँ कुर्बानी के बाद आती वहाँ मुसलमान थी, अशफाकुल्ला था। तो वो मरते वक्त जिस मुसलमान की बात हमारे जोगी जी कर रहे हैं कि अलाउ नहीं होगा, दुकान नहीं लगाने देंगे, वो मरते वक्त कहा कि अगर पूरा करना चाहते हो, आज़ाद मेरा वतन चाहिए, मैं देश को आज़ाद देकर मरना चाहता हूँ। और पर रह जाता है मरीज, जाकर कहता है कि मरते अंतिम सांस में आज़ादी मांग रहा है और भारत गुलाम रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कहता है कि नहीं, दूसरा कहा कि ठीक है, खाकी वतन का कफन चाहिए। फिर तरफ रहता है। वहीं शाहजहाँ पर 2 बेटे मौत काट के गर्दन सामने सर रख दिया गया। कहा कि से तम में दम नहीं, खैर मनाओ जान की, वो जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान में जो आग लगी थी आज़ादी का, नौजवानों की जो खून खोल रहा था, वो ठंडी पड़ गई है। अब तुम अपने जान के खैरियत मानो, वरना तुम मारे जाओ। तब जफर कहता है कि काजियों में गुण है जी, जब तलक ईमान की, और लंदन तक चलती रहेगी तख्त हिंदुस्तान। और मैं तो चाहता हूँ कि बार बार जन्म ले हिंदुस्तान और देश के लिए मरता रहूँगा, और जब तक सांस देती रहेगी सांस, जीवा पर हिंदुस्तान रहेगा। और आज उसको नजरिए सब देखते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, मजहब अलग अलग है। हम कहते हैं कि आज बेटी रोटी की शादी, और भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने बेटी की शादी की है, चला अडवाणी हो, मोटे जोशी हो, तो गाड़ी है, सारे लोग हैं। शादी करने के लिए नहीं है, यहाँ दुकान लगा देगा तो ऐसी हो जाएगा। कहीं दुकान, पूरे देश में किसी राज्य में किसी को दुकान करने के, व्यापार करने की छूट होनी चाहिए संघीय ढांचा के अंतर्गत। लेकिन आप रोक लगा देते हैं, उस पर लिखते हैं कि मैंने लिखो कि तुम कौन जात हो, मुस्लिम हो, जादव हो, कोई हो, कुर्मी हो, हिंदू या नहीं हो। लेकिन कहीं ब्लड बैंक में तो नहीं पूछते हैं किसका ब्लड है। वहाँ भी लिखवा देना चाहिए था कि मुसलमान का खून नहीं चाहिए। जब देश के लिए लड़ने की बात थी तो कहीं नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं लड़ेगा। ये देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी आज भी लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास में इतना मने अंधे हैं कि आज भी गुलामी के जीवन जी रहे हैं। और भाजपा तो उसको और बैक लेने, मनुस्मृति बाद में लेना चाहती, मनुस्मृति पढ़ाना चाहती, सिलेबस में लागू करना चाह रही है। इसलिए आज मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में भाजपा को हिंदू मानती है तो सारे दरवाजे खोल देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद।